यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आज हम कवर करेंगे कि ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। ठीक है, तो किस तरह से हम अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यदि आपको एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, आप एक सक्सेसफुल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले, जैसे आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, अगर आपको एक ब्लॉगर बनना है तो एक नीश पे काम करना होगा, यूट्यूबर बनना है तो आपको एक नीश लेना होगा। सेम इसी तरह से इंस्टाग्राम भी जो एल्गोरिथम है वो भी सेम एक नीश पे डिपेंड करती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप सब लोगों का जो नीश होगा वो मोस्टली आप में से कोई एसईओ होगा, कोई एसएमओ होगा, कोई पीपीसी होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग होगा। सो नाउ सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको उसे चूज करना है। तो अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नीश पे काम करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि इंस्टाग्राम में आप बनाएंगे अपनी प्रोफाइल क्रिएशन, यानी कि इंस्टाग्राम में आप लोग जब भी अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो अब प्रोफाइल बनाते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं, एक फनी सा नेम ले देते हैं। फॉर एग्जांपल, तो कभी भी आप इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम कहती है वो ये कहती है, जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाए तो आपका जो प्रोफेशन है वो जोड़ दीजिए। जैसे मैंने पंकज कुमार एसईओ या रोहान से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या रोहान से डिजिटल। तो जब भी आप सामने स्क्रीन पर देखते रहिए मेरी प्रोफाइल। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल क्रिएशन। तो हमेशा जब भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ सबसे पहले नाम, और नाम के साथ आप अपना प्रोफेशन जोड़ सकते हैं। आप लोग वैसे भी बहुत सारी चीजें, यहाँ देखो यूट्यूब भी करते रहते हो, कोई ऊपर नीचे कुछ चीजें मैं आपको ऊपर आगे मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई नहीं, लेकिन जो एक्चुअल में जो रिजल्ट मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया मैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ। कौन कैसे करता है, क्या करता है, डजंट मैटर, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने किया वो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, मैं भी ऐसी बात नहीं, स्टडी करता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व कर, लेकिन उनके इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मुझे एक्चुअल में रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट मुझे मिला वो मेरी लर्निंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको नीश पे काम करना है, दूसरा आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब आप लोग देख रहे हो मेरी प्रोफाइल, तो मैंने क्या किया, पंकज कुमार एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, हैशटैग एसईओ, हैशटैग एसएमओ, हैशटैग पीपीसी, हैशटैग, तो जो भी आपके प्रोफेशन, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं। अब ये कीवर्ड्स हम क्यों लगाते हैं, आपको सामने यहाँ पे एक सर्च दिखाई दे रहा है, जैसे अब यहाँ पे आप सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जैसे हम गूगल एंड यूट्यूब, तो सारे प्लेटफॉर्म पे हमें एक सर्च का ऑप्शन दिया था। इट्स एक तरह से सोशल मीडिया का सर्च की तरह से भी काम करता है। तो अब मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से मुझे कांटेक्ट करना है, तो जिन जिन लोगों की प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इंस्टाग्राम में मेंशन होगा उन लोगों की प्रोफाइल टॉप में आ जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये है। तो सब लोग, आप लोग ध्यान दो, आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप किसी भी प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं, आप कुछ भी देते हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर वो प्रोफेशन मेंशन करना होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोगों को अपनी वेबसाइट है, अपना जो भी वेबसाइट है, आप उसका लिंक दे सकते हैं, अपने ब्लॉग बनाए उसका लिंक दे सकते हैं, और साथ में आप अपनी प्रोफाइल में हैशटैग भी लगा सकते हैं। तो ये रहा बेसिक प्रोफाइल की कैसे आपको काम करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं कि कंटेंट क्या है, इसके लिए कंटेंट क्या मायने रखता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है इंस्टाग्राम के अंदर की कंटेंट इज किंग, ग्राफिक्स इज किंग। आप सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो मेरा कंटेंट है वो देखिए, एकदम आपको प्रोफेशनल लग रहा होगा मैंने। और इंस्टाग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एक ही थीम चूज करके उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि कभी लाल दे दिया, कभी हरा दे दिया, कभी पीला दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इंस्टाग्राम के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स के इंस्टाग्राम अकाउंट देखे हैं, तो वो बाय प्रोफेशन एक थीम चूज करते हैं और उसी पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा अभी तक कि हमें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को किस तरह से अप टू डेट करना है। साथ में जो आपका यूआरएल होता है वो एकदम प्रोफेशनली क्या होना चाहिए, साथ में आपका जो यूआरएल है वो प्रोफेशनली होना चाहिए, एकदम यूजर फ्रेंडली। जैसे ये देखिए instagram.com/Pankaj Kumar SEO। तो अब मैं किसी को अगर बताऊंगा तो मैं आसानी से उसको बता सकता हूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करें, instagram.com/Pankaj Kumar SEO। तो मैं आसानी से अपने यूजर को अपने प्रोफाइल तक में ला सकता हूँ जी। तो
आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरह से ये रहा एकदम प्रोफेशनल तरीका। और आप सब लोगों को एक थीम चूज करनी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे एक जतिन कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, ललित भी अच्छा कर रहे हैं, और एक दो अभी मेरे को पोस्ट शायद अभी नजर नहीं आया, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी आप दोनों के प्रोफाइल्स वगैरह मैंने देखे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले एक थीम चूज करना है कि मुझे अपना कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा गाइस कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, आप मेरा इंस्टाग्राम कलर कॉम्बिनेशन देखिए और आप मेरी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन देखिए। सो इट्स अ ब्रांडिंग, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं ब्रांडिंग। तो मेरी जो वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ ब्लू और व्हाइट पैटर्न है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो पहले मैं कैसी पोस्ट बनाता था, ये देखिए, पहले कुछ इस तरह से पोस्ट आती थी, लेकिन थोड़ा सा मैच होता था मेरा वेबसाइट से कंटेंट। अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, देखो 110 लाइक, 122 लाइक, 132 लाइक। तो धीरे 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 मैंने एक्सप्लोर किया। फिर मैंने अपनी एक थीम चूज कर ली कि मुझे एक व्हाइट पट्टी पे टाइटल देना है, नीचे लोगो देना है और बीच में इमेज यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी की सारी, अब मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आपको नीश, दूसरा प्रोफाइल, और तीसरा प्रोफाइल में यूजर नेम में आप अपना प्रोफेशन जोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखिए, अब गूगल क्या करता है, इंस्टाग्राम क्या करता है, जिसके प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखा हुआ है, ये देखो। अब यार देखो, इंस्टाग्राम पे ऐसी बात नहीं है, डिजिटल मार्केटर्स और भी हैं, और लोग भी हैं। तो इसी का प्रोफाइल क्यों आया, क्योंकि इसका जो नाम है, इसने अपने नाम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कीवर्ड यूज किया है। और साथ में आप लोग थोड़ा इस तरह से भी लिखिए, आई हेल्प फाइंड देयर वॉइस ऑन सोशल मीडिया, आई टीच द सीक्रेट टू ऑर्गेनिक ग्रोथ, डीएम मी एंड लेट्स गेट योर ब्रांड हेयर। तो आप इस तरह की चीजें थोड़ा सा लोगों को इमोशनली करते हुए कुछ ऐसे पंचेस ये डालिए। सर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है इसने यूजर नेम में डाला हुआ है ये नो सर। नो, ये इसका नेम है, यूजर नेम आपका, ये सबसे ऊपर जो कस्टम यूआरएल होता है, ये कस्टम यूआरएल है। तो इसने जो नाम होता है उसमें डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डाल दिया, और जो इसका जो यूआरएल होता है उसमें इसने आस्क डिजिटल राहुल डाल दिया। तो मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है। मैं इसका एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, असली डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट किसने प्रोफेशनल तरीके से यूज किया है, आप इसको कॉपी करो और किसी भी इंस्टाग्राम के स्लैश करके, और यहाँ पे आप जाके यहाँ टाइप करो कि आखिरकार जो यूआरएल है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट यूआरएल किसने लिया हुआ है, आप ये पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सब लोग ध्यान दीजिए, और मैंने यहाँ टाइप किया। अब ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट असली में ये बंदा है, क्यों, क्योंकि इसके नेम में आ गया और इसके यूआरएल में आ गया। लेकिन उसका वर्क क्यों कर रहा है, उसका टॉप रैंक में क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि वो रेगुलर अपडेट कर रहा है। और जिसने भी ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाया है प्रोफाइल, ये बना के उसने छोड़ दिया, और ये इस पे रेगुलर काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप सब लोग एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो एसईओ में क्या होता है, आप रेगुलर काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस रहेगा वेबसाइट का, और इंस्टाग्राम के अंदर सेम कुछ इसी तरह से काम होता है। अब मैं यहाँ पर एक अगला कीवर्ड डाल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एसईओ एक्सपर्ट दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, और सर्च करिए। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं एसईओ एक्सपर्ट दिल्ली, तो यहाँ पे देखो कितने सारे रिजल्ट आ गए आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एसईओ एक्सपर्ट दिल्ली आकाश भंडारी, फिर ये हैशटैग, फिर ये लोकेशन आ गई। तो इसी तरह से आप एसईओ एक्सपर्ट दिल्ली पे काम करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से लोकेशन आ गया, और सबसे पहला जो बंदा है उसका नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे मान लो खाली पीपीसी। अब पीपीसी सर्च करोगे तो देखो जिन जिन, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है इंस्टाग्राम का। अब ये देखो इसने कैसे बना, मैंने पीपीसी लिखा तो इंस्टाग्राम ने मुझे यहीं पे लैंड करा दिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है कि रेगुलर कंटेंट डालो तो वीडियो पे व्यूज आएंगे, राइट। और एसईओ में होता है कि रेगुलर कंटेंट पब्लिश करो तो आपको ग्रोथ मिलेगी, सेम इंस्टाग्राम। अब ये बंदा पीपीसी लिखने से रेगुलर ग्रोथ मिल रही है, इसको काम कर रहा है, ये देखो। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम की कुछ चीजें, अब जैसे इसने ये लगा दिया हैशटैग रिपोर्टिंग टूल गूगल एड्स पीपीसी एसईओ, वी प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट इन रिपोर्ट्स लर्न डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड पेड एडवर्टाइजिंग। तो आप, अब इसने अपना यूआरएल भी दे दिया कि पीपीसी एक्स तो ब्लॉग गूगल रिकमेंडेड पेज लोड टाइम। तो इसको क्या मिल गया, यहाँ से इंस्टाग्राम से ट्रैफिक
मिल चुका है। सो गाइज, यहाँ तक आप लोगों की कोई क्वेरी, किसी की सिर्फ प्रोफाइल क्रिएशन तक और ये सर्च तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछो एक बार। अच्छा सर, इन्होंने जो ये लिखा हुआ है ना पीपीसी एक्सपो के नीचे, हाँ हैश रिपोर्टिंग टूल, हाँ एग्जैक्ट इंसाइट, ये ऑप्शन मैंने काफी कोशिश की, मेरे को दिखाई नहीं दिया। बस मैंने वो लिख रखा है जैसे आपने अपना बनाया हुआ है ना एक हाँ तरीके से, हाँ। उसी तरीके से बनाया हुआ है मैंने। ललित, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो चीज होती हैं, एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल अकाउंट से उसको बिजनेस अकाउंट में पहले स्विच करना है। आप सब लोग सुन लो, इसमें दो चीजें होती है। पर्सनल अकाउंट में आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस अकाउंट, तो आप लोगों को वहीं अकाउंट स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में जाके आप उसको वहां पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने लिखा हुआ है, जैसे ललित मैंने भी क्या किया था, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा आप लोगों को, कि मैंने भी पहले ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब मैं क्या किया, जहां से मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं पे गया और सबके आगे मैंने हैशटैग लगा दिया, सब टेक्स्ट के आगे बस। और इसमें भी लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन की, आई थिंक 140 या 130 के आसपास कैरेक्टर की लिमिट होती है, उसके ऊपर यस आप सर। नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मेरे पास कुछ लिमिट बची थी, तो मैंने क्या किया, उन सब अपने टेक्स्ट के आगे सब में हैश 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 लगा दिया। तो आप लोग कोशिश करें कि जो आपका प्रोफाइल होता है, अच्छा यहाँ से मेरे पास ट्रैफिक भी बहुत अच्छा आ रहा है वेबसाइट पे ना। आपका सर ये पर्सनल है फिर तो? ये मेरा पर्सनल है, हाँ भाई, ये मेरा पर्सनल है। नहीं नहीं, पर्सनल का मतलब वो नहीं, बिजनेस और पर्सनल का मतलब ये होता है ललित कि इंस्टाग्राम में दो ऑप्शन है, एक होता है पर्सनल करना चाहते हो या अपना, आपका अपना बिजनेस है तो उसको बिजनेस। अब ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, नॉट पर्सनल, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ इस अकाउंट के थ्रू, तो ये बिजनेस हो गया। और पर्सनल हो गया, मैं अपने नाम से भी पर्सनल बना के भी रख सकता हूँ कि बस मुझे यहाँ पे बस लोगों से बात करनी है, जुड़ना है, ये सब करना है। तो आप जैसी कैटेगरी में जाओगे आपका अकाउंट उसी तरह से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ तक तो देखो सर बड़ा बेस। हाँ जी, तो पर्सनल और क्या बोलता है बिजनेस हम दोनों अलग अलग कर सकते हैं ना सिंपली? बिल्कुल, दो अकाउंट बनाओ, दो आईडी बनाओ, एक से बिजनेस अकाउंट चलाओ, एक से पर्सनल अकाउंट चलाओ, दोनों बना सकते हो। ओके ओके। और हाँ। एक चीज और पूछनी थी, जैसे मान लो आपने अभी जितने भी सर्चेस किए हैं कीवर्ड्स इन इंस्टाग्राम टैब्स, तो उसमें जैसे आपका थोड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज आपकी बैकग्राउंड है ब्लू है सारा, हाँ राइट? हाँ हाँ। एंड आपके जितने भी लाइक बैकग्राउंड वाइट कलर है, और आपने जो हम्म। बाकियों ने जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किया हुआ है, जी जी जी। तो लेकिन तब भी उनका क्यों पहले रैंक कर रहा है? नहीं नहीं, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि इसमें एक ये होता है कि अकाउंट जिसका पुराना होगा, और दूसरा देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने एसईओ में आपको बताया जाता है कि भैया आप अपने डोमेन में कीवर्ड यूज करेंगे तो जिसने कीवर्ड यूज किया है डोमेन में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। गॉट इट? राइट। तो जो भी यहाँ कीवर्ड लेगा, अब जैसे मान लो मैंने एसईओ लिख दिया, एसईओ लिख के मैंने सर्च किया, अब जिसके नाम में या डोमेन में कीवर्ड मिलेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे मैंने एसईओ लिखा तो सबसे ऊपर देखो मेरा आ रहा है, देख रहे हो आप लोग? आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे सर्च करो एसईओ और मुझे बताओ क्या दिखा रहा है वहां पे। 1 मिनट लगेगा, मोबाइल में सब लोग इंस्टाग्राम पे जाके एसईओ टाइप करो और वहां पे दिखाओ क्या रिजल्ट आ रहा है। जी सर आप ही का आ रहा है। हाँ, तो एग्जैक्टली अब देखो, अब समझना इस चीज को कि एसईओ कितना फेमस और एक कितना पॉपुलर टर्म है, राइट? लेकिन इसमें क्या है ना, अब एसईओ लिखा सबसे ऊपर मेरा आ रहा है, तो इट्स अ ब्रांडिंग। तो ये हमारा, अब देखो मैंने एसएमओ लिखा, अब मेरा नहीं आ रहा, ये देखो, बड़ा सिंपल, बड़े अच्छे तरीके से समझना इस चीज को। तो मैं ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ एसईओ लिखा, एसएमओ लिखा, मैं पीपीसी लिखता हूँ। तो अब जो लोग, अब देखो पीपीसी लिखते, पीपीसी एक्सपो आ रहा है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं, उसकी ही अच्छी परफॉर्मेंस बनी रहती है। सो आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कोई डाउट? अब यहाँ पे अगला टास्क है जी। तो इसमें भी कीवर्ड्स का वो होता है कि जैसे बिल्कुल मान लो एसईओ में बिल्कुल, जितना हाँ अच्छे हाँ हाँ, कीवर्ड्स हों तो उतने ज्यादा बिल्कुल rank। बिल्कुल रोहांस, बिल्कुल सही। देखिए ये चीजें कोई नहीं बताएगा, इसका रीजन मैं आपको समझता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पहले मैं बहुत कम यूज करता था, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, तो मैंने अब थोड़ा सा टाइम देना शुरू किया। तो मैंने इसके एल्गोरिथम को थोड़ा क्या रिसर्च किया, मैं कीवर्ड डाले, फिर मैंने हैशटैग लगाए। अच्छा, इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो ऊपर यूआरएल है ना, अब आप यहाँ पे एसईओ लिखो खाली, instagram.com/SEO, ये देखो किसी ने ये एसईओ नाम लेके छोड़ा हुआ है, ये देखो स्लैश के बाद, जैसे हम वेबसाइट के सब पेज बनाते हैं ना, डोमेन लैंडिंग पेज, स्लैश एसईओ देखो, तो किसी ने एसईओ बना के छोड़ा हुआ है, स्लैश एसएमओ लिखो। तो ये यूआरएल ना ऑलरेडी, जैसे कोई डोमेन बुक करके रख लेता है ना, इसी तरह से लोग ना ये यूजर नेम लेकर रख लेते हैं और बाद में काम करते हैं। ये देखो इसने पीपीसी ले रखा है खाली, ये देखो, ठीक है, गॉट इन? तो थोड़ा सा यहाँ पे कीवर्ड का भी खेल होता है गाइज।
तो आप लोग जितने स्मार्ट कीवर्ड में काम करते हो, जैसे एसईओ करते समय, तो आपको थोड़ा सा कीवर्ड पे भी ध्यान देना है। तो अपनी प्रोफाइल में कीवर्ड रखो, अपनी प्रोफाइल में कीवर्ड रखो, अपनी प्रोफाइल में हैशटैग रखो, और प्रोफाइल का जो यूजर नेम है वो कस्टम होना चाहिए। तो ये रही अभी तक आपकी प्रोफाइल को कैसे आपने अप टू डेट रखना है। अब बात करते हैं काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम रेगुलर 1.5 से 2 महीने अगर इंस्टाग्राम ग्रोथ करनी है, तो रेगुलर 1.5 से 2 महीने आपको कंटिन्यूस सुबह शाम पोस्ट करना होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसका रीजन मैंने भी एनालाइज किया है, अगर मैं 2 दिन पोस्ट नहीं डालता तो मेरे जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाती है। ये मैंने एक्चुअल में रिजल्ट ट्रैक किया है। और अगर मैं पोस्ट डालता हूँ तो जो विजिटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो मेरे से बने रहते हैं, मतलब एंगेजमेंट होता रहता है मेरी प्रोफाइल पे। कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी इसके अंदर आपको क्या करनी है, जो ये हैशटैग है, अब हैशटैग से पहले बता दूंगा, जो ग्राफिक्स हैं, आपको एक ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि कभी लाल कर दिया, कभी हरा कर दिया, कभी पीला कर दिया, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक कैनवा में एक डिजाइन डिसाइड कर लो, और साथ में आप लोग जब भी पोस्ट करो तो अपनी ब्रांडिंग करो। अब जैसे ये पोस्ट आप लोग ध्यान से देखना, इसमें पोस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल फोटो, एक क्रोजल फोटो जो होते हैं इसके अंदर कि आप स्लाइड्स वाले फोटो डाल सकते हो। तीसरा इसके अंदर आप वीडियो डाल सकते हो, जैसे वीडियो आपको अपलोड करनी है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन आप इसमें 3 तरह से काम कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने स्टार्टिंग करी है तो शुरू में आप क्या करो, अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो आप ग्रेजुअल्स डालो, जैसे 3-3 पोस्ट एक साथ डाल दी, ताकि यूजर क्या करेगा, आपकी पोस्ट देखेगा, थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करेगा आपकी पोस्ट देखने के लिए। और अगर आप सिंगल पोस्ट डालोगे तो थोड़ी ग्रोथ कम मिलेगी। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपने ये देखा, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये देखो। तो इस तरह से आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रोथ करेगा, ये देखिए। और हमेशा एक थीम पे काम करना है, ये नहीं कि आज लाल कलर ले लिया, कल को पीला और हरा, नहीं। तो जितने भी ब्रांड्स हैं, आप नील पटेल का कॉम्बिनेशन देख लो, आप बाकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का देख लो, वो सब ऐसे ही करते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, चलिए मैं उस पर लेकर चलता हूं। और यहाँ पे ये देखो, मतलब ये सब चीजें ना, जैसे ये कंटेंट में मैंने ये बना दिया, आप ये किसी का कॉपी कर लो, अपना हैशटैग चेंज कर दो, तो ये सब इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो, ये जो हैशटैग है, बड़े ध्यान से समझना। अब इसके अंदर जो सबसे कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ हैशटैग का, बस। अब हैशटैग से कैसे काम करना है, इसके अंदर देखो, मैं आपको 2 चीज बताऊंगा आप सब लोगों को। मैं अपने अकाउंट को ग्रोथ करने के लिए क्या करता हूँ, कम से कम मैं डेली 1 घंटा लगाता हूँ। और 1 घंटा मैं करता क्या हूँ, पूरी बात ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ, मैं अकाउंट पे गया और यहाँ पे मैं ऊपर सर्च करता हूँ हैशटैग एसईओ, बड़े ध्यान से समझना। और इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे, अब जैसे पोस्ट आ गई तो 1 घंटे में इन लोगों की पोस्ट को लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ। मतलब ये नहीं कि आप लगे रहोगे, वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इसकी एल्गोरिथम कहती है। अब मैं आपको एक टेबल, एक चार्ट भेजूंगा, शायद मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूं या मेरे को याद नहीं है, तो मैं भेजूंगा कि एक दिन में कितने लाइक कर सकते हो, कितने कमेंट कर सकते हो, और कितनी पोस्ट तो आप 2 से 3 कर सकते हो आराम से। 100 लाइक कर सकते हो, 100 लाइक करने के बाद आप जैसे ही करोगे तो वहां पे एक एक्शन ब्लॉक आएगा। और एक्शन ब्लॉक जब आता है तो इसका मतलब ये कि भैया आज थोड़ा सांस ले लो, आज बहुत काम कर लिया आपने इंस्टाग्राम पे। तो ये आपकी वो एल्गोरिथम को भी थोड़ा हिट करता है। तो अब जैसे मान लो ये इमेज है, अब मुझे ये अच्छी लग रही है पोस्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइक कर दूंगा और यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा, नाइस पोस्ट, ठीक है, एंटर कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया और आप बस पोस्ट डाले जा रहे हो, हैशटैग लगाए जा रहे हो, पोस्ट डाले जा रहे हो, हैशटैग लगाए जा रहे हो, क्या ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी। उसका रीजन है सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल। उसका रीजन मैं बताऊंगा, ग्रोथ कब होगी, जब आप एक दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जब तक नहीं जाएंगे आपका ग्रोथ नहीं होगा। ये मैं 100% गारंटी से बता सकता हूँ, ये मैंने रियलाइज भी किया है। अगर मैं पूरे दिन में 10, देखो आप एक चार्ट बना लो, आप सुबह उठो 10 बजे या 11 बजे, फोन उठाओ और सबसे पहले आप हैशटैग लिखो यहाँ पे। जैसे अब इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और बताऊंगा। अब मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों को जोड़ना है, डिजिटल मार्केटिंग वालों को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हैश डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा, जो ये पोस्ट आएंगी, अब ये सब लोग हैशटैग यूज करते हैं ये, तो अब इसमें से जैसे ये पोस्ट है कि 5 स्टेप्स टू बिकम अ मिलियनियर, मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, कमेंट कर दूंगा, लाइक कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, फिर 2-3 पोस्ट रैंडमली लाइक करता हुआ चला जाऊंगा। तो आप लोग जब तक किसी दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे को अगर आप कहते हैं ना एक हाथ नहीं बढ़ाओगे तो दूसरा हाथ नहीं बढ़ाएगा, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सुबह उठो, आधा घंटा 40 मिनट आप क्या करो, 10-20 पोस्ट लाइक करो, 5-7 कमेंट करो और 4-5 फॉलो करो। अगर आप ये करते हैं तो मैं 100% डैम शुरू कि आपका अकाउंट ग्रोथ कर जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका अकाउंट तभी ग्रोथ करेगा जब आप रेगुलर अपडेट करेंगे, अच्छे ग्राफिक्स यूज करेंगे, और हैशटैग का तरीका भी बताऊंगा अभी, तो और भी कुछ बचा हुआ है इसके अंदर, तो ये इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट। जीरो हंस। तो सर इसमें जो क्या बोलते हैं ग्राफ आपने जो बना रखे हैं ग्राफिक्स, हाँ, वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैनवा, बनाए हुए हैं? कैनवा टूल जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कैनवा से। अच्छा, ओनली कैनवा से आपने बना जी जी रखा जी, है? ओनली कैनवा से। कैनवा नहीं पता था। आपको हम वीडियो भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी हम टॉपिक करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुनो, अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हो गया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग जैसे लोग चाहिए, तो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। अब आपका बिजनेस ट्रैवल का है, तो आप क्या करो, यहाँ पे हैश ट्रैवल लिख दो, ठीक है, और सबसे पहला जो हैशटैग आएगा उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब लगातार 5-7-10-5 पोस्ट लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब क्या होगा, जब आप दूसरे बंदे की प्रोफाइल पे जाके एंगेजमेंट करते हैं, तो सामने वाला लौट के आपकी प्रोफाइल जरूर देखता है। अगर आपकी तो सर प्रोफाइल इसमें अच्छी लगेगी, लिसन, अगर आपकी प्रोफाइल उसको जेन्युइन लगेगी, जैसे मेरी प्रोफाइल है, देखो 44 थे, 1 फॉलोवर और आ गया, 45 हो गए। अगर वो लोग मेरी प्रोफाइल पे बैक करेंगे और उसको मेरी प्रोफाइल पसंद आएगी ना, तो वो 100% मुझे फॉलो करेगा। अगर मैं भी यहीं पे कोई शेर और शायरी डाल दूं और गूगल से उठा के इमेज डालनी शुरू कर दूं, तो वो एंगेजमेंट नहीं मिलेगा मुझे। वो सोचेगा यार ये तो बस गूगल से उठाता है, अपलोड करता है, हैशटैग लगाता है, डाल देता है। तो देखा है सर मैंने भी, एक्चुअली होता क्या है ना, अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है ना, जैसे हमने भी किसी को फॉलो किया, किसी ने हमें फॉलो किया, तो हम जरूर देखते हैं कि किसने फॉलो किया है, उसका अकाउंट वगैरह में जरूर घुसते हैं। हाँ, तो ये इट्स अ साइकोलॉजिकल ना यार, आपने एक हाथ बढ़ाया, दूसरा बंदा जब आपकी प्रोफाइल में आ रहा है तो वो आपका लेवल चेक करता है। अब मैं आपको बताऊंगा, मेरे जो अकाउंट है, मैं कल आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे अकाउंट में कम से कम 11 से 12 फॉलोवर मेरे मुझे मिलते हैं। रात को मैं 1-1:30 बजे तक काम करके सोता हूँ, तो दिन के सुबह 5-6 घंटे जब मैं नींद पूरी करता हूँ, तो मुझे सुबह को मेरे इनबॉक्स में 11 लोग 15 लोग फॉलोवर्स मुझे बैक में मिलते ही मिलते हैं। ये मिलते क्यों, इसका रीजन है, मैं रात को सोने से पहले अलग अलग हैशटैग पे जाके 5 कमेंट करता हूँ, 10 लाइक करता हूँ, 2-3 शेयर करता हूँ, ये एक्टिविटी करके सोता हूँ मैं। इट्स अ डेली रूटीन। तो आप लोगों को अगर, और एक चीज और है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि छोटे हैशटैग लगाओ, बड़े हैशटैग लगाओ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने नीश, यानी कि आपका जो काम है उससे रिलेटेड हैशटैग लगाओ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग को बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो आप ये हैशटैग भी लगा सकते हो, एसईओ लगाओ, एसएमएल लगाओ, पीपीसी। तो आप हाई, मीडियम, लो, मतलब तीनों तरह के हैशटैग लगाओ। आप डिजिटल मार्केटिंग भी लगाओ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी लगाओ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट दिल्ली भी लगाओ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इंडिया भी लगाओ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी लगाओ, ठीक है। तो इसी तरह, हाँ जी जतिन। हाँ सर, जैसे मैं हैशटैग के लिए टूल यूज करता हूँ, बेस्ट हैशटैग साइट अगर क्या है, हाँ, तो मैं वहाँ पे जैसे अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए, तो बस मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना बताते हैं। जी, ये बेस्ट हैशटैग टूल ऐसे यहाँ करके पे नाम है उसका। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको जो भी हैशटैग निकालना है, आप सीधा यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये सारे हैशटैग कॉपी करो, और जब आप अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे पोस्ट में इमेज, थोड़ा सा कैप्शन, थोड़ी इमेज और ये हैशटैग पेस्ट कर दो। अब आपको हाँ सर, यही वाला बिल्कुल सर एक लिंक भेजो, कैन यू सेंड मी दिस लिंक ऑन द ग्रुप? मैं भेज देता हूँ, वेट, ठीक है। अब मुझे एसईओ से रिलेटेड हैशटैग लेने, तो आप एसईओ लिख दो, तो ये एसईओ से रिलेटेड आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो सोशल, मैंने इंस्टाग्राम में जितना भी अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो एज पर माई एक्सपीरियंस, सारा का सारा अकाउंट जो ग्रोथ कर रहा है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ हैशटैग की वजह से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, खाली ये नहीं होता कि आप हैशटैग उठा के लगाओगे,
दूसरा आपका अकाउंट की मतलब एक एबिलिटी क्या है, आप क्या नॉलेज दे रहे हो लोगों को। अब ये देखो जब लोग मेरे अकाउंट में आते हैं तो वो देखो कमेंट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, देखो ब्रिलियंट, ग्रेट, ग्रेट पोस्ट, कीप इट अप, ग्रेट वर्क, ये देखो ये लोग किस तरह से मुझे कमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं एंगेजमेंट। समझ आया आप सब लोगों को। तो इसी तरह से आप सब, आप देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ना मैं क्या करता था, मैं पहले एक एक पोस्ट डालता था, जैसे ये एक डाल दी, खत्म, बंदे ने देख ली, ये हैशटैग हो गए। अच्छा मेरे जो हैशटैग मिलेंगे आपको ज्यादातर वो टॉपिक से रिलेवेंट होंगे। अब जैसे यूट्यूब मार्केटिंग है तो आपको ना इसमें सारे यूट्यूब के ही मिलेंगे ज्यादातर, ये देखो यूट्यूब मार्केटिंग। अब ऐसा नहीं है कि है तो यूट्यूब मार्केटिंग, इसमें ट्विटर भी लगा दूं, इसमें इंस्टाग्राम भी लगा दूं, इसमें लिंक्डइन भी लगा दूं, तो वो थोड़ा सा अनइवन लगता है। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आप हैशटैग निकालो और हैशटैग निकाल के उसको यूज करो आप। तो आप ये काम आज से कर रहे थे ना सर, ठीक है हैशटैग निकालना मैं बताऊंगा, और भी तरीके हैं मैं बता देता हूँ वो भी बता देता हूँ। देखो अब करना क्या है, सब लोग क्लास में रहना, 10 से 15 मिनट और लूंगा, सेशन एक्सपायर होने वाला है ये, तो मैं दोबारा आपको ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। क्लास में रहना, जाना किसी को नहीं, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी दोबारा मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, दोबारा दे रहा हूँ,